अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रहे हैं ये फिश करी, जिसे मछली का सालन भी कहेंगे आप, तो गलत नहीं होगा। हरे मसाले का ये मछली का सालन है, फिश करी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनी है। जी तो फ्रेंड्स, फिश करी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पतीली में, एक पैन में ऑयल लेंगे। एक प्याली यहाँ पर हम तकरीबन ऑयल ले रहे हैं, गरम करेंगे। ऑयल के गरम होने के बाद राई दाना लेंगे, जो कि हमें लेना है 1 टीस्पून। राई दाना ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसे पकने देंगे जस्ट चंद सेकंड तक। फ्रेंड्स देखिएगा, चंद सेकंड के बाद देखिए इस तरह से राई दाने में से आवाज़ें जिस तरह से आने लगती हैं। इसके बाद हम 1.5 टीस्पून तक जीरा डालेंगे। जीरा डालने के तकरीबन फौरन बाद हमें चंद चीज़ें ऐड करनी है। फ्लेम यहाँ पे मैं मीडियम लो कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कड़ी पत्ता, धनिया। कड़ी पत्ता यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ प्याली ले ली है, और फ्रेश धनिया है वो भी मैंने आधी प्याली ली है। 1 टेबल स्पून इसके साथ साथ मैं ड्राई मेथी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्राई से ताज़ा मेथी है, छोटी मेथी हो या बड़ी मेथी हो तो वेल एंड गुड है। मेरे पास यहाँ पर ड्राई मेथी अवेलेबल है, मैं यहाँ पर ड्राई मेथी 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऐड की है। इन चीज़ों को फौरी तौर पर डालने का मकसद ये है कि ज़ीरा जो है वो हमें जलने नहीं देना था, ठीक है ना। इस वजह से हमने ये फौरी तौर पर चीज़ें डाली है। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, फिर मज़ीद चीज़ ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पे कुछ सेकंड तक हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, जो कि है हाफ टीस्पून, और इसके अलावा 10 से 12 अदद हरी मिर्च, और तकरीबन 1 प्याली मैंने हरा धनिया लेके उसको इस तरह से पेस्ट बना लिया है, ग्राइंड करके। आपने भी ग्राइंड करके इस तरह से पेस्ट बना लेना है। ये हरा मसाला इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसे भूनेंगे हम अच्छी तरह से। इतना हमें इसे भूनना है फ्लेम हाई करके कि अदरक लहसुन की जो है स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तकरीबन हमने 5 मिनट तक इस मसाले को भूना है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, जो कि है 2 लार्ज टमाटोज हैं। 2 बड़े टमाटर हैं जिसे हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, ठीक है। ये ऐड करेंगे इसमें। और वह हमने इससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, इतना कि ये टमाटर जो हैं वो बिल्कुल मैश हो जाएं इसमें। जी तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से हमने अब इन टमाटरों को गला लिया है। ये देखें, इस तरह की आपके पास बिल्कुल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ग्रेवी की। अच्छी तरह से अब हमने इसे भून लिया है, ठीक है। और टमाटरों का जो पानी होता है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, जो कि है 2 टीस्पून तक। 2 टीस्पून ऐड करेंगे। अगर आप मसाला कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट और फ्लेवर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे भूनेंगे। लाल मिर्च अब हम डाल दिया, अब हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल भूनेंगे, क्योंकि फिर वरना फिर ये लाल मिर्च जो है वो जलने लगेगी। फिश यहाँ पर मेरे पास जो है हाफ केजी है, किंग फिश है यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं। आप सुरमे यूज़ करना चाहे सुरमे में बना सकते हैं इसी ग्रेवी को, और पापलेट में भी बना सकते हैं। पापलेट तो वैसे ज़्यादातर फ्राई की अच्छी लगती है। मैं आपको किसी दिन फ्राई फिश का भी रेसिपी जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी, वो भी बहुत मज़े की बनती है। किंग फिश में बहुत ही बेहतरीन उसका टेस्ट होता है। चले जी, चंद सेकंड हो गए हैं लाल मिर्च को फ्राई करते हुए।
फ्लेम यहाँ पर हम स्लो कर रहे हैं और अब हम यहाँ पर अपनी किंग फिश ऐड करेंगे, जिसे मैंने अच्छे से नमक लगा के धो के रखा है। बहुत आराम से, एहतियात से और बहुत प्यार से ऐड करेंगे इसे। फ्लेम यहाँ पर हमने स्लो ही रखनी है। जब हमने फिश ऐड करनी है कढ़ाई में तो हमें यहाँ पे फ्लेम लो करनी होगी। इसका मकसद ये है कि अगर हम हाई फ्लेम में अगर फिश को ऐड करेंगे तो फिश जो है वो गलने के बजाय सख्त हो जाएगी, बहुत तेजी से सख्त हो जाएगी और फिर गलने में बड़ी कोई प्रॉब्लम करेगी। इस वजह से जब इसे हम कढ़ाई में ऐड करेंगे गरम मसाले में, जब हमने मसाला भुना, जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें फ्लेम को लो करना है, उसके बाद इसे ऐड करना है और फिर जब हम इसे थोड़ी देर बाद पलटेंगे उस वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है वो हमारी लो ही हो। अब ये लो फ्लेम पे ही पकेगी तो तकरीबन 3 से 4 मिनटों के बाद हम इसे पलटेंगे। तो फ्रेंड्स तकरीबन 5 मिनट यहाँ पर हो चुकी है, हमने लो फ्लेम पे इसे कुक किया है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। इतने अच्छे तरीके से ये नीचे से इसकी कुक हो गई है। अब हम इस साइड को भी अच्छे से कुक करेंगे, एहतियात से बिल्कुल पलटने के बाद। अब हम इसे भी कुक होने के लिए छोड़ेंगे तकरीबन 5 मिनट तक के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ की खुशबू आने शुरू हो गई है जो कि पूरे घर में अब महक रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी अब हमें तकरीबन 5 मिनट तक हो चुके हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह साइड से तरी में चिपकी भी नहीं है ये फिश। ये देखें आराम से अपनी जगह से मूव हो रही है। ये देखें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितनी हमें ग्रेवी रिक्वायर्ड है या जितनी आप ग्रेवी खाना पसंद करते हैं, जितना शोरबा आप रखना चाहते हैं। तकरीबन यहाँ पे 2 गिलास तक मैंने पानी ऐड किया है। इसके साथ साथ इसमें अब नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका और इसके साथ साथ गरम मसाला ऐड करेंगे इसके ऊपर, जो कि है तकरीबन 1.5 टीस्पून। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसे। बिल्कुल आराम से, एहतियात से कि ये फिश टूट ना जाए, ऐसे हमें इसे मिक्स करना है। क्योंकि हमने इसमें नमक भी ऐड किया है, गरम मसाला भी ऐड किया है, तो हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम यहाँ पे मैं हाई कर रही हूँ जी। पानी हमने इतना ऐड कर लिया है जितना हमें रिक्वायर्ड है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया इसमें ऐड करेंगे। पानी की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा। बस कुछ देर ये और पकेगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने इसे अब लो फ्लेम पे रखना है। 5 से 7 मिनट के बाद हम चूल्हा जो है वो बंद करके इसे डिश आउट करेंगे। वेट करेंगे 5 से 7 मिनट तक का। चलिए फ्रेंड्स तकरीबन 7 मिनट यहाँ पर हो चुकी है और ये लो फ्लेम पे ही इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बता देती हूँ। ये कंसिस्टेंसी इसकी रखी हुई है, ये देख रहे हैं आप। अगेन से बता देती हूँ, ये देखिएगा, ये देखिएगा फ्रेंड्स। तैयार है हमारी फिश कड़ी, मछली का सालन जिसे आप कह सकते हैं। हरे मसाले का ये मछली का सालन है, बहुत ही लजीज है और अब यकीन जाने पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही है। तो चलिए आप भी अपने घरों में इसे अब ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। आपके पास सुरमई फिश है उसे ट्राई कीजिए, किंग फिश है उसे ट्राई कीजिए, अपनी मनपसंद फिश लीजिए, उसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।